हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट के बारे में। एस्ट्रिंजेंट क्या होती है, ठीक है, और क्या इसका यूज है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखते हैं पहले डेफिनेशन कि एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। एस्ट्रिंजेंट की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है एस्ट्रिंजेंट। लिखा है एस्ट्रिंजेंट एनी ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ श्रिंकेज ऑफ टिश्यू एंड दैट ड्राई अप सिक्रेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी ग्रुप का सब्सटेंस हो, किसी भी ग्रुप का सब्सटेंस, ठीक है ना, चाहे वो कार्बन का हो, चाहे वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, मतलब कोई भी ग्रुप दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ श्रिंकेज। अब एक चीज तो पढ़ा होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही, रिलैक्स हो रही, कॉन्ट्रैक्ट कर रही, रिलैक्स हो रही। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिलैक्स का मतलब जब मसल, जब हम लोग हाथ बिल्कुल टाइट करके मुट्ठी बांधते हैं तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और जब छोड़ते हैं बिल्कुल ढीला कर देते हैं, इसको कहते हैं रिलैक्स। तो ऐसे ही जो बॉडी की मसल में पूरी हर एक मसल के अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन करने का जो काम है, कोई भी ग्रुप होगा, किसी भी ग्रुप का सब्सटेंस होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कहां पर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, टिश्यू में, या श्रिंकेज कर रहा है, श्रिंकेज को ही कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, इसके टिश्यू में, दैट ड्राई अप सेक्रेशन, जो कि ड्राई कर देता है सेक्रेशन को। सेक्रेशन को ड्राई का मतलब ये होता है कि उस टिश्यू के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको रोक देना, उस टाइम पे ड्रॉप कर देना, ठीक है। ये कंडीशन कहती है एस्ट्रिंजेंट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो कि ड्राई कर देता है, सेक्रेशन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, उसी को हम एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एस्ट्रिंजेंट का यूज क्या है, क्यों हम यूज में लाते हैं एस्ट्रिंजेंट। तो देखो इसमें लिखा है व्हाई इज एस्ट्रिंजेंट यूज, क्यों एस्ट्रिंजेंट को यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट आर वाटर बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट यूज टू रिमूव एक्सेस ऑयल फ्रॉम द स्किन, ठीक है। देखो इसमें बात समझ में आ रही है। एस्ट्रिंजेंट एक ऐसा वाटर बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट होता है जो कि रिमूव करता है एक्सेस ऑयल को हमारी स्किन से, एंड टाइटनेस पोर्स, और क्या करता है, टाइट करता है छेद से, ठीक है ना, क्या कर देता है, टाइट कर देता है, एंड रिमूव लेफ्ट ओवर मेकअप, और क्या कर देता है, रिमूव कर देता है लेफ्ट ओवर मेकअप के ऊपर जितनी भी चीजें। ये सारे के सारा काम है तुम्हारे एस्ट्रिंजेंट का। कॉस्मेटिक में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, स्किन को टाइट दिखाने के लिए, ऑयल निकालने के लिए स्किन से, ताकि आपके पसीना ना आए उस दौरान, तो मेकअप जो होगा वो आपका बचा हुआ काफी देर तक रहे और स्किन आपकी बिल्कुल टाइट दिखाई। There are products very similar to astringent used nowadays is a toner, ठीक। आज के टाइम पे टोनर आता है, चेहरे पे लगाते हैं लोग, कहते हैं भैया पहले फेशियल लगाना फिर टोनर लगाना, फेशियल टोनर। तो उससे क्या होगा, स्किन बिल्कुल शाइन दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको क्या कर देता है, वो टाइट कर देता है, उनको भर देता है, टाइट कर देगा, उससे ऑयल निकाल देगा, रिमूव कर देगा ऑयल। तो क्या होगा, जब ऑयल निकल जाएगा तो मसल जो होगी रिलैक्स की जगह टाइट हो जाएगी वहां पर, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, टोनर कहते हैं। एस्ट्रिंजेंट आर मोर इफेक्टिव फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। कह रहा है एस्ट्रिंजेंट उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। ऑयली का मतलब बहुत ज्यादा पसीना निकलता रहता है, जिनकी वजह से चिपचिपी होती है, बिल्कुल ठीक है ना। साथ में उनके जिनके स्किन के जो प्रोन है उनके लिए बहुत ज्यादा है। एंड टोनर फॉर ड्राई स्किन, और टोनर उनके लिए है जिनकी स्किन कैसी है, ड्राई है, ठीक है ना, जिनके पसीना नहीं निकलता बिल्कुल। आगे देखो इसमें लिखा व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एस्ट्रिंजेंट, क्या उद्देश्य रहता है किसी भी एस्ट्रिंजेंट को यूज करने का, यूटिलाइज करने का। अभी देखो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी चीज को अलग से क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसे भी पूछ सकता है। एस्ट्रिंजेंट में हेल्प क्लीनेस स्किन, स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है। टाइटन पोर्स, पोर्स को टाइट करने में। ड्राई आउट ऑयल, ड्राई करने में, साथ में ऑयल को हटाने में, रिमूव करने में भी एस्ट्रिंजेंट का बहुत बड़ा रोल है। आगे देखो इसमें लिखा है एस्ट्रिंजेंट आर लिक्विड बेस्ड फार्मूला, एक लिक्विड बेस्ड फार्मूला है, यूजली कंटेनिंग आइसोप्रोपाइल एल्कोहल रबिंग एल्कोहल, जो अपन लोग हैंड सैनिटाइजर के तौर पे एल्कोहल को यूज करते हैं, उसी को आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या रबिंग एल्कोहल कहा जाता है। तो वो जो इसका फार्मूला होता है एस्ट्रिंजेंट में, लिक्विड बेस्ड फार्मूला है जो कि कंटेन करता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को, जिसका काम क्या होता है, क्लीन कर देना, स्किन के टोन को टाइट कर देना, साफ कर देना। तो स्किन क्लीनिंग के, टाइटनिंग में, ड्राई आउट ऑयल करने में।
ये सारे काम होते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड नेचुरल एस्ट्रिंजेंट विच एल्कोहल फ्रॉम बोटानिकल। कह रहा है तुम ये भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो नेचुरल एस्ट्रिंजेंट को जो कि एल्कोहल फ्रॉम बोटेनिकल। कहां से ले रहा है, बोटेनिकल मतलब नेचुरल तरीके से ऑब्टेन किए जाने वाले एल्कोहल को, ठीक है ना, बोटेनिकल कहा गया है, जो कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं नेचुरल एस्ट्रिंजेंट एंड इवन एल्कोहल फ्री एस्ट्रिंजेंट। और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जहां पर एल्कोहल फ्री एस्ट्रिंजेंट भी है। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रिंजेंट प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिसमें अल्कोहल फ्री है, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, क्लीनिंग वाली, टाइपिंग बोर वाली। फिर आगे देखो इसमें लिखा है अवॉइड अल्कोहल बेस्ड एस्ट्रिंजेंट इफ यू हैव ड्राई स्किन। अगर किसी की स्किन ऑलरेडी ड्राई है, ड्राई का मतलब ऑयली नहीं है, ठीक है, किसी के स्किन की जो शाइनिंग है वो ऑलरेडी बिल्कुल शाइन है, बिल्कुल टाइट है, चिकनी है, अगर वो इंसान अगर ऐसा कोई एस्ट्रिंजेंट यूज कर रहा है तो फिर उसको क्या हो सकता है, उसको दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगी। अब बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी उसके पोर्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकती है और उसके बाद उसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, काफी टाइम के लिए ब्लॉक कर सकती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिंजेंट, अगर फार्माकोग्नोसी के हिसाब से देखा जाए तो नेचुरली हमें कौन कौन सा एस्ट्रिंजेंट मिलते हैं तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। मायरोबालन और ब्लैक कटेचू इसका बेस्ट एग्जांपल है, मायरोबालन और ब्लैक कटेचू, ठीक है ना। कटेचू का मतलब कत्था, काला कत्था आता है ना, पान में लगाते हैं, सफेद कत्था, काला कत्था, दो टाइप के कत्थे आते हैं। सफेद कत्था आता है जब छाला वाला कहते हैं लोग, निकल आए तो उसको लगा लो। ब्लैक कटेचू मतलब काला कत्था। सम कॉमन एस्ट्रिंजेंट आर एलम, एकेसिया, सेज, यारो, विच हैजल, बेबेरी, डिस्टिल विनेगर, वेरी कोल्ड वाटर एंड रबिंग एल्कोहल। तो ये कुछ दूसरे एस्ट्रिंजेंट के तौर पे भी काम करते हैं या मौजूद होते हैं, इनको भी एस्ट्रिंजेंट के तौर पे कहा जाता है, यूज किया जाता है। अब हमें पढ़ना है दो ड्रग्स, मायरोबालन और दूसरी तुम्हारी क्या है, ब्लैक कटेचू। इन दोनों के बारे में पढ़ना है, ये कहां से ऑब्टेन होती है, इनका सिनोनिम्स क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, केमिकल कंपाउंड और थेरेपेटिक यूजेज। थेरेपेटिक यूजेज सेम वही लिखना है जो कि एक एस्ट्रिंजेंट काम करता है, वही सेम आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं मायरोबालन के बारे में। लिखा है दिस प्लांट इज मेनली नोन फॉर इट्स फ्रूट विच इज एडिबल एंड हैज द सेम नेम। कह रहा है मायरोबालन जो प्रोडक्ट है या प्लांट है आपका, ये क्या कह रहा है, मेनली नोन फॉर, कहे के लिए जाना जाता है, इसके फ्रूट के लिए, इसके फल के लिए, जो कि एडिबल, ठीक है, एडिबल है, एंड हैज द सेम नेम, और उसका सेम नाम से भी जाना जाता है इन इंडिया। कहां पर, इंडिया में। मायरोबालन इज कंसीडर्ड अ सैक्रेड ट्री, मायरोबालन को एक कंसीडर किया जाता है सैक्रेड ट्री के तौर पर, ठीक है ना। सैक्रेड का मतलब थोड़ा सा डरावना, ठीक। इट्स फ्रूट इज वेरी नॉरिशिंग बट इट हैज अ शोर टेस्ट, इसका जो फल होता है बहुत ज्यादा नॉरिशिंग देता है, ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट कैसा होता है, शोर टेस्ट होता है। शोर ना मीठा होता है ना खट्टा होता है, पूरी तरीके से बीच का टेस्ट होता है, ठीक है ना, शोर टेस्ट होता है। द फ्रूट पॉसेस हेल्दी बेनिफिट इन बोथ ड्राइड एंड फ्रेश फॉर्म, इसका जो फल होता है वो हेल्दी बेनिफिट देता है सूखने के बाद भी और फ्रेश फॉर्म, दोनों फॉर्म में अगर हम इसका यूज करते हैं तो दोनों फॉर्म में ये हमें हेल्दी बेनिफिट्स देता है। फिर इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या नामों से जाना जाता है, ये अपने एम्बिलिक, इसको एम्बिलिक भी कहा जाता है, एम्बिलिक मायरोबालन भी कहा जाता है, इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, मलाका ट्री भी कहा जाता है, और इसको आंवला भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, आंवला भी कहते हैं। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स से देखते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में वही इसका कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, कैसे लिए यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लो। फैमिली इसकी है कॉम्ब्रेटेसी, आयुर्वेदिक नेम है हरितकी, यूनानी नेम में इसको एलिजार्ड है। तो इसमें तुम्हें सिर्फ इसकी फैमिली देखना है और साथ में इसका ट्रेड नेम हरार, ये सब लिख सकते हो, मायरोबालन। पार्ट्स इसका जो यूज किया जाता है लिखोगे बायोलॉजिकल सोर्स में, इट इज अ ड्राइड इमेच्योर फ्रूट जनरली द फ्रूट राइंड, ठीक है। इसका जो इमेच्योर, सूखा हुआ, इमेच्योर का मतलब होता है जो फल पूरी तरीके से पका ना हो या पूरी तरीके से डेवलप ना हुआ, इमेच्योर, इसका सूखा फल यूज में लाते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए। जनरली द फ्रूट राइंड, वो भी यूज में लाते हैं। अब आ जाओ केमिकल कांस्टेंट के बारे में, कौन कौन से इसके केमिकल इसमें पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये थेरेपेटिक इफेक्ट रखता है। मायरोबालन कंटेन अबाउट 30% ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, इसमें 30% क्या होता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होता है, विच कंसिस्ट ऑफ
चिबुलिनिक एसिड एंड चिबुलैजिक एसिड एंड डी गैलोल ग्लूकोज। इसमें तीन मेन है इसके कंपाउंड जो केमिकल, चिबुलिनिक एसिड, चिबुलैजिक एसिड एंड डी गैलोल ग्लूकोज। इट कंटेन फ्री टैनिक एसिड। ठीक है, टैनिन तो उसे होता ही है 30% इसमें ऑलरेडी, साथ में टैनिक एसिड भी होता है, गैलिक एसिड भी होता है, इलैजिक एसिड भी होता है और रेजिन पाया जाता है, मायरोबालिन रेजिन भी होता है। ठीक, फिर इसमें कुछ ग्लाइकोसाइड होते हैं जिसमें एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड होता है, सेनोसाइट्स होता है, हैव बीन रिपोर्टेड इन मायरोबालन। मायरोबालन में ये भी चीजें पाई जा चुकी है या रिपोर्टेड की जा चुकी है। रिपोर्टेड का मतलब होता है पहचानी जा चुकी है या प्राप्त की जा चुकी है। फिर इसका थेरेपेटिक इफेकेसी मतलब क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट देता है, क्या क्या इसमें एक्शन रखता है जो बेनिफिशियल इफेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। तो देखो इसमें लिखा था हरार फ्रूट ऑफ इज एंटीसेप्टिक, तो लिख सकते हो सीधे इट इज यूज एंटीसेप्टिक, डाययूरेटिक, एस्ट्रिंजेंट, कार्डियोटोनिक्स एंड फेब्रिफ्यूज इन एक्शन। ये इस टाइप के एक्शन रखता है, एंटीसेप्टिक भी होता है, डाययूरेटिक भी होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, कार्डियोटोनिक भी होता है। आगे नेक्स्ट, इट इज अ सेफ एंड इफेक्टिव परगेटिव, लैक्सेटिव एंड अल्टरनेटिव। ये सेफ होती है, साथ में इफेक्टिव है, परगेटिव, लैक्सेटिव, अल्टरनेटिव। मतलब पेट से रिलेटेड किसी के पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक सेक्रेशन बढ़ गया हुआ, तो इस टाइप की कंडीशन को ठीक करने में भी इसका काम आता है। आगे देखो इसमें इट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला। त्रिफला चूर्ण आता है, उसका ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एंड आयुर्वेदिक फार्मुलेशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देखो ऑलरेडी इसमें बता चुके हैं कि परगेटिव और लैक्सेटिव इफेक्ट की वजह से इसमें त्रिफला का जो चूर्ण बनता है उसका ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। और ये ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में, कोलिक पेन मतलब इंटेस्टाइन का जो पेन होता है उस पेन में, साथ में किडनी डिसफंक्शन, अगर किसी की किडनी जो है सही से काम नहीं कर रही उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के तौर पे ठीक करने के लिए भी यूज में होता है। आई डिजीज एंड सोर थ्रोट। आई डिजीज मतलब कोई आई में रिलेटेड इन्फेक्शन है, कोई डिजीज है, साथ में गले में इन्फेक्शन में छाले हो गए उसके, तो उस कंडीशन को ठीक करने की भी एफिकेसी होती है इसके अंदर। लास्ट पॉइंट इसमें, अनराइप फ्रूट आर मोर परगेटिव, द राइप वंस आर एस्ट्रिंजेंट। जो इसका राइप होता है मतलब पूरी तरीके से राइपनिंग मतलब निकल आना या पूरी तरीके से डेवलप हो जाना, ठीक है। अनराइप फ्रूट्स मतलब ऐसा है जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ फ्रूट, वो मोर परगेटिव होता है, उसमें ज्यादा परगेटिवनेस होती है। एंड द राइप वंस आर एस्ट्रिंजेंट, और उसके बाद जो राइप हो जाता है फ्रूट्स वो एस्ट्रिंजेंट के तौर पे काम करता है। जो अनराइप फ्रूट्स होता है वो परगेटिव के तौर पे एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो ड्रग है ब्लैक कटेचू। ब्लैक कटेचू का क्या यूज है, सिनोनिम्स इसका क्या होता है, अकेशिया कटेचू या ब्लैक कटेचू कहा जाता है, हिंदी में इसको पेरू कटेचू या कत्था कहा जाता है। ठीक, ये चीजें याद रखना, जो कत्था हम लोग यूज में लाते हैं वही इसको ब्लैक कटेचू को यूज में लाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा पार्ट इसका यूज करते हैं, देखा ब्लैक कटेचू कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हर्ट वुड ऑफ अकेशिया कटेचू वाइल्ड एंड अकेशिया चुंद्रा वाइल्ड। मतलब इन चीजों को यूज में लाया जाता है प्लांट का, उसको प्रिपेयर किया जाएगा एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद, ठीक है ना। इसके एक्सट्रैक्ट को ड्राई किया जाएगा एक्वस फॉर्म में, ड्राई करने के बाद उसके बाद जो उसकी वुड होगी, हर्ट वुड ऑफ अकेशिया कटेचू, वो भी यूज में लाई जाती है। वुड का माने क्या होता है, लकड़ी, जो उसके प्लांट की लकड़ी होती है वो भी कत्ते के तौर पे यूज में लाई करती है, बिल्कुल ड्राई। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आ जाओ, कौन कौन से इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लिखा द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक कटेचू आर फ्लेवोनॉइड्स। इसमें क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ठीक है। कैटचिन होता है, इपीकैटचिन होता है, इपीगैलेक्टेचिन होता है, इपीकैटचिन गैलेट होता है, मतलब जितने भी है इपीकैटचिन, कैटचिन या इपीगैलेक्टेचिन और इपीकैटचिन गैलेट्स, मतलब यही सारे प्रोडक्ट्स हैं। और रोकाटेचिन और फ्लोराग्लोसिनोल और प्रोकैटेचुइक एसिड, कैटेचोटैनिक एसिड, क्यूरेसिटिनिक, ठीक है ना, अल्कोलाइड और कैम्फेरोल्स, डाइहाइड्रोकैम्फेरोल्स, टैक्सीफोलिन और एफ्जोलिसिन गम, मतलब इस टाइप की ये केमिकल कंपाउंड है इसमें। तो मेन इसमें क्या होता है, कटेचू इसका नाम है, तो कटेचिन इसका जो मेन कंपाउंड है वो कटेचिन है। अब कटेचिन में अलग अलग इसकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें कटेचिन देखो लगा हुआ है। इपीकैटेचिन, ठीक है, इपीगैलेकटेचिन, ठीक है, इपीकैटेचिन गैलेट, ये चीज का ध्यान रखना, इपीगैलेकटेचिन,
है, ठीक है, रोसा कैटेचिन। तो ये सारे जितना इसमें है, जितने भी इसके केमिकल कंपाउंड है उसमें सब में कैटेचिन है। तो कैटेचिन उसके बाद लगा हुआ है, तो मतलब जो भी कंपाउंड बने हुए हैं सब इसी से बने हुए, कैटेचिन के आसपास से बने। बाकी जो इसमें एल्कोलॉइड्स हैं, इसमें कैम्फेरॉल है, डाइहाइड्रोकैम्फेरॉल, कैम्फेरॉल और डाइहाइड्रोकैम्फेरॉल, टैक्सीफोलिन पाया जाता है इसमें। तो ये प्रोडक्ट है जो केमिकल कंपाउंड के तौर पे यूज में लाए जाते हैं। थेरेपेटिक इफिकेसी है, क्या क्या फायदा रखता है, क्या क्या ट्रीटमेंट में यूज करता है, यूज किया जाता है। कटेचू इज मोस्ट कॉमनली यूज बाय माउथ फॉर स्टमक प्रॉब्लम। कटेचू सबसे कॉमन यूज होने वाला माउथ फॉर स्टमक प्रॉब्लम, माउथ में जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे या स्टमक में प्रॉब्लम जैसे कि डायरिया है, स्वेलिंग है, कॉलन है, कोलाइटिस है, इंडाइजेशन है, साथ में कई मरतबा अल्सर हो जाते हैं माउथ में, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी कटेचू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, इट इज आल्सो यूज्ड ओरली फॉर पेन फ्रॉम द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहां होती है? ज्वाइंट्स में। और कब होती है ये? आफ्टर द एल्डर एज, ठीक है ना, बुढ़ापे के टाइम पे ये दिक्कत स्टार्टिंग होती है। उसके ट्रीटमेंट के तौर पर भी इसको ओरली दिया जाता है, उसमें जो पेन होता है पेशेंट को, उसको ठीक करने के तौर पे। टॉपिकली टू ट्रीट पेन ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग को ठीक करने के तौर पे भी इसका काम है, ठीक है ना। अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है उस पर अप्लाई कर देंगे तो वहां पर ब्लीडिंग रोकने का काम करता है कौन? कटेचू। एंड स्वेलिंग इन्फ्लामेशन, अगर कहीं पर स्वेलिंग है वहां पर अप्लाई कर देंगे स्किन के ऊपर तो भी ये स्वेलिंग को रिड्यूस कर देगा, इन्फ्लामेशन को कम कर देगा। बट देयर इज लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट एनी ऑफ दीज यूजेस। कह रहा है लेकिन देयर इज अ लिमिटेड साइंटिफिक, लेकिन इसके बहुत ही कम साइंटिफिक सबूत है, एविडेंस का मतलब सबूत है, जिसकी वजह से ये कहा जा सके ये और भी बहुत सारे यूजेस करता है, तो इसलिए बहुत कम यूजेस के बारे में कहा जाता है। ठीक है, फिर इसको यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।